अगर आज के तारीख में आपसे कोई ये पूछे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन है, तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा सम्राट चौधरी। आखिर आपका ये जवाब क्यों न हो? सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह के दुलारे राजनेता हैं और सबसे बड़ी बात कुशवाहा समाज से आते हैं। तो निश्चित रूप से आप यही जवाब देंगे। लेकिन अगर यही सवाल कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि सम्राट चौधरी कभी बिहार भाजपा के सबसे बड़ा नेता थे, लेकिन अब नहीं रहेंगे। वे हाथिए पर चले जाएंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कभी बिहार में भाजपा के सबसे बड़ा नेता सुशील कुमार मोदी थे, लेकिन हाथिए पर चले गए। हालांकि सुशील कुमार मोदी जी आज इस दुनिया में नहीं है, तो इस वीडियो में उनकी चर्चा बेमानी है, लेकिन हम चर्चा कर सकते हैं रविशंकर प्रसाद की। रविशंकर प्रसाद बिहार भाजपा के सबसे बड़ा नेता थे, लेकिन आज सियासी रूप से हाथिए पर हैं। हम बात कर सकते हैं शाहनवाज हुसैन की, कभी अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में मंत्री रहे, आज के तारीख में शाहनवाज हुसैन कहीं दिखाई नहीं देते हैं। हम तमाम बड़े नेताओं की बात कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में प्रयोग पर प्रयोग करती है और नए नए चेहरे को आगे बढ़ाती है। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि कौन है बिहार भाजपा का सबसे बड़ा नेता? देखिए, मैं कह नहीं सकता हूं कि कौन बनेगा बिहार भाजपा का सबसे बड़ा नेता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रशांत किशोर के तेवर से, उनके वार से घबराई हुई है और कहीं न कहीं बैकफुट पर जा चुकी है। अब देखिए, बिहार में लोग कयासे लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश बाबू के साथ खेला करेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठेगा, नीतीश कुमार का एकनाथ शिंदेकरण कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अब एनडीए की सरकार बनाने की जुगत में लग चुकी है और शायद यही वजह है। देखिए, बिहार जातिवाद की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है, सेंटर है, और वहां कुशवाहा आबादी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और निश्चित रूप से नीतीश बाबू भी लौकुश का समीकरण लेकर चले हैं, कुर्मी कुशवाहा का समीकरण लेकर चले हैं। लेकिन कुशवाहा के सबसे बड़ा नेता जो सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती थी, अपने कदम पीछे खींच ली है और अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेता उपेंद्र कुशवाहा पर दांव लगाने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कुशवाहों के सबसे बड़े नेता बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में सम्राट चौधरी पर दांव लगाने के लिए तैयार नहीं होगी और निश्चित रूप से आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन उनको इस तरह से अकेला छोड़ देगी कि वे सियासी रूप से हाशिए पर चले जाएंगे। बिहार देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज के तारीख में जो 2024 लोकसभा का परिणाम आया है, उसके बाद बिहार में भाजपा की सरकार बने या न बने, लेकिन एनडीए की सरकार बननी चाहिए। जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार एनडीए की सरकार में तब्दील हो गई, तो अब भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी पर कोई दांव नहीं खेलेगी। नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े नेता बने रहेंगे और कुशवाहों के सबसे बड़े चेहरे बनेंगे उपेंद्र कुशवाहा। और शायद यही वजह है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में काराकाट लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पवन सिंह का साथ देकर जो भीतरघात किया था, अब भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, दिल्ली नेतृत्व, गुजरात लॉबी पूरा कुछ सेटल कराने में लग गई है। और आपने देख लिया होगा फोटो वीडियो, तब निकल कर आ गया है पवन सिंह इस समय गिर गए चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा के पैरों में। तो बिहार के सियासत में देखिए,
करवट ले रहा है भारतीय जनता पार्टी का अपना स्ट्रक्चर। और आप देखिएगा चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो प्रदेश नेतृत्व है, हम बात कर ले चाहे संजय जायसवाल की, दिलीप जायसवाल की, चाहे हम बात कर ले सम्राट चौधरी की, और एक और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बाबू भी अछूते नहीं रहेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन करेगी अपने प्रदेश के संगठन में। तो क्या कुछ होगा चुनाव परिणाम आने के बाद, इस पर हमारी निगाह है। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को कैसे ट्रीट करती है और कैसे उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाती है। इन सब बातों पर मेरी निगाह लगी रही है और आप भी निगाह लगाकर रखिए पूरे बिहार के पॉलिटिक्स पर। आगे जो कुछ भी होगा अप टू डेट हम देते रहेंगे। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।